नहीं देखिए, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है कि जो खान सर कोचिंग विवाद आपको याद होगा। जिस तरीके से रोशन सर और खान सर के बीच में बड़ा विवाद हुआ था, इन दोनों कोचिंग सेंटर्स के बीच में जिस तरीके से गोलीबारी से लेकर के एफआईआर तक के मामले सामने आए थे और उसके बाद रोशन सर की गिरफ्तारी हो गई थी। रोशन सर की गिरफ्तारी के साथ उनका भाई जो प्रिंस यादव है उसका भी नाम उस एफआईआर में था और उसके बाद से वो लगातार गायब चल रहा था। इससे पहले भी जब एक बार खान सर की कोचिंग के बाहर गोलीबारी की गई थी, उस वक्त भी एफआईआर में नाम इस प्रिंस यादव का दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। यानी कि अगर बात करें तो दो मामलों के आरोपी प्रिंस यादव अभी नेपाल में थे और उसके बाद वहां पे उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। रोशन सर को जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, खान सर ने जबरन जो है ये पूरा मामला क्रिएट किया है, लेकिन अब खान सर रोशन सर के लिए खड़े उतरे हैं। रोशन सर के भाई की मौत के बाद, इस संदिग्ध मौत के बाद पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। शरीर, पार्थिव शरीर जो है वो परिवार को दे दिया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम के रिजल्ट अब तक जितनी चीज़ें सामने आई है उसमें कहा गया है कि प्रिंस यादव को जहर भी दिया गया था। न सिर्फ इतना बल्कि उनकी आंखों और चेहरे पर भी जो है कुछ चोटें आई हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में खान सर जो है वो इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि रोशन सर ने जैसे ही उन्हें जमानत मिली अपने भाई की अंतिम क्रिया के लिए, वैसे ही उन्होंने बाहर निकलते कहा कि ये पूरा मामला जो है वो फैजल खान यानी कि खान सर के कहे जाने के ऊपर जो है किया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले में दो लोगों का जो है नाम दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो एक तो खान सर इसमें सम्मिलित है और दूसरा एक जो कोई किसान ग्रुप है उसका जो है उन्होंने जिक्र किया है। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। उनका कहना है कि ये पूरा जो मामला है ये कोल्ड स्टोरेज के मालिक का है और खान सर यानी कि फैजल खान के संलिप्तता से मेरे भाई की हत्या कराई गई है। हालांकि इस सब के बाद खान सर का दूसरा बयान भी सामने आया। खान सर ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है वो कोई तीसरा व्यक्ति भी सम्मिलित है। आपको बता दें कि जैसे ही रोशन सर के भाई की हत्या हुई, मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, उसके बाद सवाल उठे कि आखिरकार ये किसने कराया। उसके बाद तेज प्रताप यादव का पहला बयान सामने आया। उसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए वकील और जज की तरह एक फैसला सुना दिया कि ये पूरा जो किया कराया है वो फैजल खान यानी कि खान सर द्वारा कराया गया है। नहीं देखिए, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है कि जो हत्या जो कराया गया है खान सर के द्वारा ही कराया गया है। ये स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए उनको बचाया जा रहा है, उनको पेरोल पे नहीं छोड़ा जा रहा। ये पूरे तरीके से सच्चाई सामने आ चुका है सबके कि किस तरीके से हत्या कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब ये इस मामले को लेकर के जमानत याचिका लगाई गई रोशन सर के लिए, तो उसके बाद उन्हें आज सुबह ही जो है जमानत मिली। उसके बाद वो अपने घर पहुंच रहे हैं और निकलते ही उन्होंने सीधा आरोप जो है खान सर पर लगाया कि खान सर ने ये सब कुछ किया है। अब सवाल ये उठता है कि एक दो शिक्षक जो दो गुटों में बढ़ चुके हैं, एक जो कहता है कि इसमें गलती आपकी है और दूसरा जो कहता है कि ये सारा किया कराया खान सर का है। दोनों ही शिक्षक बहुत ही चर्चित है, नामचीन है, पटना के बड़े शिक्षकों में आते हैं। दोनों के कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बड़े बड़े नामों में सम्मिलित होते हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं वहाँ से निकल के दरोगा एकेडमी जो एक नाम भी है उससे भी निकल करके जो है वहाँ से बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दो शिक्षकों के बीच में ये मुठभेड़ किस बात की? क्या जिस तरीके से गोलीबारी के आरोप लगाए गए थे ये जानबूझकर लगाए गए थे और किस पक्ष की ओर से ये शुरुआत हुई थी? ये जांच सिर्फ अब रोशन सर के उस भाई का नहीं रह गया है, मुद्दा हो गया है अब ये पूरी तरीके से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का। आप बात को अगर समझे तो तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं ऐसे में पढ़ाई पर जो है बच्चों की शिक्षा पर काफ़ी असर पड़ रहा है।
बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय इसके कि उनकी पढ़ाई ढंग से हो पाए। खान सर दूसरी तरफ अपनी सफाई देने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं। कोई इसे मगरमच्छ का आंसू बता रहा है तो कोई कह रहा है कि देखो, इतना सब कुछ रोशन सर द्वारा करने के बावजूद खान सर उनके लिए खड़े हैं। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि नेपाल के विराटनगर होटल में जब रोशन सर की संदिग्ध स्थिति में मौत की तस्वीरें सामने आई तो उनके दोस्त ने भी अपना एक बयान साझा किया है, वो भी सुनिए। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है तो बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मछली जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद शाम में हम लोग बाहर निकले। एक मेरे साथ में जो है ललतू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो वाकई पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ क्या लंबा सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों जो करेंगे उसको? कोई दूसरा ही कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। तो सुना आपने। अब साफ तौर पे जो है इस सब के बाद एक और दिलचस्प चीज़, बहुत ही गंभीर चीज़ सामने आई है। कहा जा रहा है कि प्रिंस यादव के कमरे से जो है कुछ दौड़े पड़ने वाली जो दवाइयाँ होती है वो भी बरामद की गई है। ऐसे में उनकी माताजी से जब ये सवाल किया गया कि क्या आपका बेटा बीमार था, तो उनकी माताजी ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ था। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, बिहार सरकार की लापरवाही, बिहार पुलिस की लापरवाही, हम इसे कह सकते हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। वो शुरुआत से अगर हम बात करें जहां से गोलीबारी हुई थी, या अब तक जब प्रिंस यादव की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।